नमस्कार दोस्तों, राइजिंग ड्रीम एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक धमाकेदार, फनी और यूनिक ट्रिक लेकर आया हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर ट्रिक की बहुत सारी वीडियो अपलोड की हुई है, जिन्हें आप अवश्य देख लें ताकि आप आने वाली सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में जीके के प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें तथा बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मेरे चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड हो आपके फोन में इसका नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए। दोस्तों, अब चलते हैं आज के ट्रिक पर। आज की मेरी ट्रिक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाले भारत के राज्यों पर आधारित है। तो दोस्तों, भारत के वैसे कौन कौन से राज्य हैं जिन्हें केंद्र सरकार के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों, यही टॉपिक है आज की मेरी ट्रिक का। तो दोस्तों, ट्रिक बताने के पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बता दूं। तो दोस्तों, आपको एक बिंदु यह ध्यान में रखना है कि विशेष राज्य का दर्जा गॉडगिल फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है। तो दोस्तों, यह बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि गॉडगिल फॉर्मूले के आधार पर ही किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होता है। अब चलते हैं दोस्तों आगे। अगला बिंदु है कि विशेष राज्य का दर्जा किस मापदंड या पैमाने के आधार पर दिया जाता है। तो दोस्तों, इसमें आपको तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना है। पहला बिंदु है राज्य की आर्थिक स्थिति, अर्थात उस राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी है। अगला है आधारिक संरचना, अर्थात कि उस राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। और अंतिम और तीसरा बिंदु है सामरिक महत्ता, अर्थात सामरिक रूप से वह राज्य कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अब चलते हैं आगे लाभ पर, अर्थात विशेष राज्य का दर्जा जिस राज्य को प्राप्त होता है उसे क्या लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि केंद्र की तरफ से वित्तीय सहायता में जो राशि मिलती है उसे 90% अनुदान के रूप में और 10% ऋण के रूप में, अर्थात जो राज्य विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करते हैं उसे केंद्र सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में 90% की राशि और ऋण के रूप में 10% की राशि प्राप्त होती है। दोस्तों, मैं इसे विस्तार से बता दूं कि अगर केंद्र की तरफ से 100 रुपये प्राप्त होते हैं तो 90 रुपये अनुदान के रूप में और 10 रुपये ऋण के रूप में प्राप्त होते हैं। इसमें अनुदान की राशि केंद्र को वापस नहीं की जाती है और ऋण की राशि वापस की जाती है, अर्थात 90% का अनुदान केंद्र के तरफ से फ्री में मिलता है और ऋण के रूप में जो 10% की राशि प्राप्त होती है उसे केंद्र को पुनः वापस करना होता है। इस प्रकार दोस्तों, जिस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होता है उसे केंद्र सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता के रूप में बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस बिंदु को आपको ध्यान में रखना है, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं दोस्तों आज की ट्रिक पर। तो ट्रिक को ध्यान में रखने के लिए मैं एक सेंटेंस बनाया हूं दोस्तों, जो काफी फनी है। तो दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, यह सेंटेंस है अरुण ने हेमा को, अमन ने मेघा को मिस यू टू कहा। दोस्तों, एक बार मैं पुनः बता दूं, अरुण ने हेमा को, अमन ने मेघा को मिस यू टू कहा। दोस्तों, अब चलते हैं ट्रिक को विस्तार करने पर। तो दोस्तों, इस ट्रिक का पहला शब्द अरुण है। अरुण का अर्थ आप समझेंगे अरुणाचल प्रदेश, जिसे विशेष राज्य का दर्जा 1986-87 में प्राप्त हुआ। उसके बाद दोस्तों, हेमा का अर्थ हिमाचल प्रदेश है। इसे दोस्तों 1971 ईस्वी में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। उसके बाद दोस्तों, अगला शब्द अमन है, जिसमें अ, म, न तीनों का अर्थ अलग अलग लगाएंगे दोस्तों। अ से असम हो जाएगा, म से मणिपुर हो जाएगा और न से नागालैंड हो जाएगा। असम को विशेष राज्य का दर्जा 1969 में, मणिपुर को 1972 में और नागालैंड को 1969 ईस्वी में प्राप्त हुआ। अब चलते हैं आगे दोस्तों। मेघा का अर्थ मेघालय से लगाएंगे, जिसे विशेष राज्य का दर्जा 1972 ईस्वी में प्राप्त हुआ। अब चलते हैं दोस्तों आगे। अगला शब्द है मिस। मिस को MIS में दो राज्यों का नाम छुपा हुआ है। MI से दोस्तों मिजोरम का नाम याद रखेंगे और S से दोस्तों
सिक्किम का नाम याद रखेंगे। इन दोनों को दोस्तों मिजोरम को 1986-87 में और सिक्किम को 1975-76 में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। अब चलते हैं आगे दोस्तों। यू से आप उत्तराखंड का अर्थ लगाएंगे, जिन्हें 2001 ईस्वी में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। और अंत में दोस्तों TOO में सिर्फ टी का अर्थ लगाना है और टी का अर्थ त्रिपुरा से है। दोस्तों इसे विशेष राज्य का दर्जा 1972 ईस्वी में प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार दोस्तों इसमें से 10 ऐसे राज्य हैं जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसमें दोस्तों एक बिंदु आपको और ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर को भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, परंतु वह अभी राज्य नहीं है, वो केंद्र शासित प्रदेश में बदल चुका है। तो इसलिए दोस्तों अब सिर्फ 10 ऐसे राज्य बचे हैं जिसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों मैं ट्रिक को एक बार पुनः बता दूं। अरुण ने हेमा को, अमन ने मेघा को मिस यू टू कहा। तो दोस्तों इसी सेंटेंस के माध्यम से आप इन 10 राज्यों के नाम याद रख सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको 2 महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना है कि सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा किस राज्य को मिला और सबसे बाद में इन्हें हाल में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले असम को और सबसे बाद अर्थात हाल में उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। दोस्तों इस ट्रिक में आप देखेंगे असम को 1969 ईस्वी में और उत्तराखंड को दोस्तों 2001 ईस्वी में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। दोस्तों इस दोनों बिंदुओं से परीक्षा में अक्सर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं एक बार पुनः बता दूं कि सबसे पहले असम को और सबसे बाद में उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आशा करते हैं इस ट्रिक के माध्यम से आप इन सभी राज्यों के नाम याद रखने में आप सफल होंगे। दोस्तों ट्रिक की वीडियो आपको 2-3 बार देखना है, जिससे कि ट्रिक आपको आसानी से समझ में आए और ये याद भी आसानी से हो सके। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इसी प्रकार की ट्रिक की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।